नमस्कार साथियों। देश के छात्रों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को आज बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि उन्होंने देश के शिक्षा मंत्री को नौकरी से बाहर निकाल दिया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को डिसमिस कर दिया, सैक कर दिया। We congratulate the youth of this country, the unemployed youth of this country, the students of this country. They have sacked the education minister of India. धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे, एक सिंबल थे इस देश की बहुत निम्न स्तरीय शिक्षा प्रणाली के, इस देश की बेरोजगारी के, इस देश में शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार के, पुलिस बर्बरता के और सरकारी संवेदनहीनता के प्रतीक थे। He was a symbol of corruption in education. He was a symbol of the failing education system. He was a symbol of paper leaks. He was a symbol, recently of course, of police brutality, of apathy of the government of India. But let's be very clear, he was just a symbol. लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं थी, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं है, लड़ाई सिर्फ सिंबल से नहीं रहेगी। ये लड़ाई सिस्टम से थी, है और रहेगी। उस सिस्टम से, जिस सिस्टम ने 21 जानों को लील लिया, a system which forced 21 people to commit suicide in few months, 93 students to commit suicide in 5 years. It is that system we are fighting. It is that system that the youth of this country is fighting. It is not symbols. जुल्म की 1000 लाठियों पर भी हौसले की एक आवाज काफी होती है, यह साबित करके दिखाया इस देश की नौजवान पीढ़ी ने। ना केवल उन लोगों को, बच्चों को खदेड़ा गया, लाठियों से पीटा गया, आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन्स चलाए गए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, शॉक बेटन्स का इस्तेमाल हुआ। ना केवल यह हुआ, उनकी आवाज उठाने वाले नेताओं को सड़कों पर घसीटते हुए हमने देखा। अपने राहुल गांधी जी को घसीटते हुए हमने देखा, प्रियंका गांधी को घसीटते हुए हमने देखा, आप सबने देखा। यह उस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। देश की जेनजी ने, युवाओं ने अपने हौसले और साहस से एक बहुत ही घमंडी सरकार के घमंड को चूर चूर कर दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, फिर चुप्पी हो गई, फिर रात को 12 बजे रील्स आने लगी, फिर फ्रेंड्स बन गए वो लोग। लेकिन घमंड टूटते हुए हमने रोज देखा, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। और आज उसकी परिणति यह हुई कि धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आज राहुल जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत तरीके से एक बात रखी कि नरेंद्र मोदी अतीत हैं, लड़ाई भविष्य की हो रही है। नरेंद्र मोदी इज द पास्ट, वी आर फाइटिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और बहुत ही दुख की बात यह है कि जो ये पास्ट है ना, ये जाते जाते करोड़ों लोगों का भविष्य तबाह करते हुए जा रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जा रहा है क्योंकि जाने की आवाज सुनाई दे रही है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। प्रियंका जी ने भी एक वीडियो निकाला, उसमें बहुत खूबसूरती से ये बात कही, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आपने तो फ्रेंड्स कह दिया रात को 12 बजे की रील में, लेकिन इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान मोदी जी आपको अपना फ्रेंड नहीं मानते। यू हैव नॉट अर्न्ड देयर फ्रेंडशिप, दे डू नॉट ट्रीट यू एज अ फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड होते तो यूं लाठियां और गोलियां इन बच्चों पर नहीं बरसाते। अगर आप फ्रेंड होते, कल आपने देखा यहां 10 जनपद के बाहर
एक नौजवान को राहुल जी के साथ खड़ा था, उसको पैलेट गन्स के पूरे निशान आपने उसके शरीर पर देखे। अगर आप फ्रेंड होते तो ये पैलेट गन्स नहीं चलाते, और अगर फ्रेंड होते तो प्रधान को इतने दिन तक बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते, पार्लियामेंट चलने देते, वहां चर्चा होती, एक पॉजिटिव चर्चा होती। यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री। आप भले कितना ही बोल दें, आप हैं नहीं। पहले जो हमारी डिमांड्स थी, देश के नौजवानों की डिमांड्स थी, राहुल जी ने उन डिमांड्स को हर मंच पर रखा। वो डिमांड्स में से एक आज पूरी हुई है कि वो सिंबल चला गया, वो प्रतीक चला गया। लेकिन जो 20 जुलाई को हिंसा हुई, उस हिंसा की जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है। Accountability has to be fixed for the violence that was unleashed on the youth of our country on the 20th of July. प्रधानमंत्री जो कि अब आगे बढ़ बढ़ के अपनी दोस्ती, और मैं तो बड़ा हैरान हुआ आज देखकर, इस बात का जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि प्रधानमंत्री की रील्स पे उनको बहुत गालियां मिली। इस बात का भी जश्न है कि साहब 303 मिलियन। अब गालियों का जश्न अगर कोई पार्टी मनाने शुरू कर दे, कोई सरकार मनाना शुरू कर दे, तो आप समझ लीजिए कि उस सरकार, कितने दिन बचे हैं उस सरकार के। इसी में खुश हैं कि साहब एंगेजमेंट हो गई। साहब वो टिप्पणियां तो पढ़ लेते नीचे, वो एंगेजमेंट्स क्या थी? ऐसी भद्दी गालियां थी जो हम यहां बोल नहीं पाते। हमें सुनकर देखकर बुरा भी लग रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री का इकबाल हो गया, ये उनकी हालत हो गई। तो ये प्रधानमंत्री को माफी भी मांगनी बहुत जरूरी है, ना केवल जो हिंसा हुई 20 जुलाई की उसके लिए, ना केवल उन 93 आत्महत्याओं के लिए जो पिछले 5 साल में हुई हैं, जो 21 आत्महत्याएं पिछले कुछ महीनों में हुई हैं, और जो होपलेसनेस जिसको कहते हैं, जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इस देश के नौजवान, उनके माता पिताओं के मन में आपकी वजह से भर गई, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। ये हमारी मांग बदस्तूर है, ये मांग बदली नहीं है। कोई इस गलतफहमी में न रहे। आज हो सकता है 11-12 बजे एक रील और निकल आए, लेकिन इस गलतफहमी में हम पहले ही बता दें, आप न रहिए कि ये संघर्ष का अंत है। ये संघर्ष का अंत नहीं है, ये संघर्ष की शुरुआत है। जवाबदेही तय करनी होगी, माफी मांगनी होगी, और फिर इस शिक्षा प्रणाली को, जिसको आपने पूरी तरह से तबाह कर दिया, इसको कैसे दुरुस्त करें, इसको कैसे ठीक करें, इसकी चर्चा उसके बाद पार्लियामेंट में जरूर होगी। लेकिन ये मांगे इस देश के नौजवान की आपको माननी पड़ेंगी। आपके सवाल। मैं पिछले कई दिनों से, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और पहली बार नहीं हो रहा, किसानों के वक्त भी यही था। नौजवान एंटी नेशनल, किसान खालिस्तानी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, चाइना के एजेंट, ये टूल किट की मियाद खत्म हो चुकी है। द एक्सपायरी डेट ऑफ दिस टूल किट इज लॉन्ग पास्ट, इट्स ओवर। धर्मेंद्र प्रधान जी को कहिए अब जाकर थोड़ा चिंतन मनन करें और इस तरह की टूल किट से अब थोड़ा बाज आएं। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस की उस मानसिकता के प्रतीक हैं जो तमाम, आज से नहीं 100 साल से, जो भी ताकतें देश के लिए लड़ती थी तब भी उनको देश विरोधी कहा जाता था, और आज भी ये वही कह रहे हैं। इसलिए इस टूल किट को आप बंद करके समेट के ले जाइए। अब आपके जाने के दिन आ गए हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और संघ के। Well, Mr. Khera, this side, sir. Many are saying that it's very unprecedented that a union minister has been removed from his post. Do you think that this is a one-time affair, or have we officially entered into an era of Gen Z politics now? I don't think he was removed. Let's be very clear, he was sacked by the youth of this country, by the united opposition of this country. So don't give the credit to Narendra Modi for removing anyone.
Dharmendra Pradhan was sacked by India. And this is just the beginning. This is just the beginning of the end. सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है और क्या अब जो सोमवार से सेशन चलेगा, हमने ये देखा कि सेशन चल नहीं पा रहा है, तो क्या अब सेशन चलेगा, आप लोग डिबेट करेंगे? देखिए, हमने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, हमारी 3 मांगें थी वो आपके सामने रखी। बाकी बातें हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है, यूनाइटेड ऑपोजिशन की मीटिंग्स होती हैं, उसमें तय की जाती हैं, यहाँ बैठकर नहीं तय की जाती। माइक दीजिए इनको। जी। अच्छा, उसके बाद इनको दे दें। पवन जी, मेरा सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर खुशी की लहर है और ये माना जा रहा है कि प्रदर्शन खत्म हो सकता है। क्या कांग्रेस पार्टी छात्रों से कहेगी कि अभी लड़ाई बाकी है, पहला पड़ाव अभी पार किया है, आप जाइए मत, प्रदर्शन करते रहिए? जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हम लोग इस मुद्दे को तब से उठा रहे हैं राहुल जी, जब इस मुद्दे पर मीडिया में कहीं कोई स्थान नहीं होता था। छात्रों की गूंज से भी बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूं। तो रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो हम तो इस मुद्दे को एकदम अपने दिल के साथ लेकर चल रहे हैं। इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, उठाए रहेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाता इस देश की नौजवान पीढ़ी को, इस देश के छात्रों को। पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में नौजवानों के बीच में गुस्सा है। गुस्सा सिर्फ नीट को लेकर नहीं है, गुस्सा सिर्फ सीबीएसई को लेकर नहीं है, गुस्सा ओवरऑल जो सरकार की संवेदनहीनता है, जो 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड है जो टूट गया है, ये तमाम मुद्दे इस गुस्से को और पंप कर रहे हैं, ये गुस्सा बढ़ा रहे हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम इस गुस्से को भी समझते हैं। एज एन ऑपोजिशन पार्टी हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे तमाम नेता, हमारे एनएसयूआई, हमारे यूथ कांग्रेस, हमारा सेवा दल, हमारी महिला कांग्रेस, हम सब इनके साथ खड़े हैं। इनकी आवाज को संसद में भी उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे और आगे भी ये संघर्ष हम अपना जारी रखेंगे। पवन सर, जब से नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा है, तब से राहुल गांधी जो है लगातार छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ऐसे में हमने देखा कि अचानक से सीजेपी आता है, प्रदर्शन करता है, उसके बाद ये श्रेय गेम शुरू हो जाता है, क्रेडिट गेम शुरू हो जाता है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो अब ये बातें उठ रही हैं कि क्या इसका जो, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, इसका श्रेय कांग्रेस लेगी, सीजेपी लेगी, आम आदमी पार्टी लेगी, कौन लेगा, किसको जाएगा इसका श्रेय राजनीतिक दृष्टिकोण से? मैं नहीं समझ पाया कि ये सवाल क्यों है, क्योंकि सवाल है ही नहीं, ये किसी के मन में भी शायद ये ख्याल नहीं है। सीधा सीधा इस प्रेस वार्ता की शुरुआत में ही मैंने कहा, इस देश के नौजवान, इस देश के बेरोजगार नौजवान, इस देश के छात्र शक्ति को धन्यवाद, उनको बधाई। उन्होंने इस देश के शिक्षा मंत्री को नौकरी से बाहर कर दिया। जी, कोई और? थैंक यू। कौन सा सवाल होगा? मैं अभी जस्ट आया, लाइव पे था। मैं जानना चाह रहा था कि अभी जो अभिजीत द्वीप के और ये जो आंदोलन था, ये इस पर अभी मीटिंग चल रही है, वो कुछ और मांगों की बात हो सकती है। कांग्रेस की जो मांगे थी, जिसमें पीएम माफी मांगे और इसके अलावा जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी, जिन्होंने मारा पीटा है बच्चों को, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो क्या वो मांगों के साथ आगे बढ़ेंगे आप? हम पूरी तरह से, मैंने, आप लेट आए, मैं बोल चुका हूं, फिर से दोहराता हूं, हमारी जो मांगे हैं उनमें से एक जरूर पूरी हुई है, लेकिन 20 जुलाई को जो हिंसा हुई, और ना केवल 20 जुलाई को ही, आज इस्तीफे के बाद यहीं दिल्ली में फिर से हिंसा पुलिस ने की, फिर से लाठियां बरसाई, अभी थोड़े 1-1.5 घंटे पहले। तो हम चाहते हैं कि जवाबदेही तय हो, पैलेट गन्स चले हैं इस शहर में पहली बार, देश में तो पहली बार नहीं, लेकिन शहर में तो पहली बार पैलेट गन्स, लाठियां, आंसू गैस, वाटर कैनन्स, शॉक बेटन्स, उसकी जवाबदेही, वो निर्णय किसने लिया था, किसने चलवाई और किसने चलाई, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को इस देश के नौजवान, इस देश के छात्रों से
माफी मांगनी पड़ेगी। 12 बजे मांगे रात को, कोई दिक्कत नहीं। 303 मिलियन से भी ज्यादा उनकी लाइक्स हो जाएंगी अगर वो उससे खुश होते हैं तो, लेकिन वो माफी मांगे और कोशिश करें कि आज ही मांग लें, उनके लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी तो मंत्री प्रधान गए हैं, किसी दिन प्रधानमंत्री की भी बारी आ सकती है। Pawan sir, this side. Sir, Priyanka Gandhi today has made a very strong remark after the resignation of Dharmendra Pradhan, as he said that the students have started taking back the system that was captured. And sir, even on Monday, the government is all set to bring amendments to the 2024 bill on paper leaks. So, will opposition now? We'll talk on Monday about Monday. Right now, it's a very eventful Saturday. Let's talk about the Saturday. And what you have to say on Priyanka Gandhi's I'm coming to that. What Priyanka ji has said has captured the emotion of a lot of Indians who were not able to articulate it the way she's articulated it. Because this is a fact. We were all feeling, the youth of this country was feeling as if their destiny, their present and their future had been captured away from them, had been taken away from them by forces that they had no control over. Their own destiny they are trying to seize. The control over their lives they are trying to seize. And this is just the beginning. And we welcome this beginning. The country welcomes this beginning. History takes a turn whenever the youth of the country sees the future, the destiny of the country in their own hands. That's what India has just witnessed. सर, आपने ये लड़ाई छात्रों के साथ मिलकर इधर सर कहाँ? इधर आपने ये लड़ाई छात्रों के साथ मिलकर लड़ी और इससे मुकम्मल अंजाम तक भी पहुंचाया। तो अब आप छात्रों से कहेंगे कि जब इस्तीफा हो गया है तो छात्र अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से वैसे ही केंद्रित हों। इस पूरे मुद्दे को राहुल गांधी जी ने तब उठाया जब आप लोग इस मुद्दे पर बात भी नहीं करना पसंद करते थे, सवाल तो पूछते ही नहीं थे, जवाब सुनते नहीं थे। मैं तब की बात कर रहा हूं। फिर कोटा में छात्रों की गूंज हुआ, फिर देहरादून में छात्रों की गूंज हुई और वो गूंज पूरे देश में गूंज रही है। यह मुद्दा जब तक नौजवानों को, छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता, यह मुद्दा नहीं खत्म होता। मैंने आपको कहा, धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक थे। He was a symbol, not the system. We are fighting the system, not the symbol. Thank you.